आज हम देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और सिस्मेटिक लाइंस। तो अब हम देखते हैं व्हेन द न्यूक्लियस हैज ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू द सिंगल ऑड पार्टिकल। यहाँ पर क्या कह रहा है, जब न्यूक्लियस में विषम संख्या में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की गति सिंगल ऑड पार्टिकल के बराबर होती है। The orbital angular momentum with numerical value root L ब्रैकेट में L+1 and the spin angular momentum with numerical value root S plus 1 coupled to a total angular momentum J with numerical value root J plus 1 in unit of H line। न्यूमेरिकल वैल्यू रूट एल प्लस 1 के साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और न्यूमेरिकल वैल्यू रूट एस प्लस 1 के साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एच लाइन की यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू रूट जे प्लस 1 के साथ जे के जोड़े का टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ है। अब देखते हैं आगे, द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस इज गिवन बाई। मैग्नेटिक मोमेंट के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो दिया गया है म्यू एस इज इक्वल टू जी एस इंटू एस। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इज गिवन बाई। मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल दिया गया है म्यू एल इज इक्वल टू जी एल इंटू एस। इसको हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, अब हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स जी एल आई और जी एस एस एलोंग द जे वेक्टर। यहाँ क्या है, म्यू इज इक्वल टू जे वेक्टर के साथ में वेक्टर जी एल आई और जी एस एस के साथ जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का सम है। तो अब आगे का जो दिया हुआ है इक्वेशन, ये इक्वेशन आएगा हमारा जी एल रूट एल प्लस 1 ब्रैकेट में और कॉस आई जे प्लस जी एस रूट एस प्लस 1 कॉस एस जे। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सिंस फॉर सिंगल पार्टिकल द स्पिन एस इज इक्वल टू हाफ एंड देयर आर टू पॉसिबल केसेस। जो कि सिंगल पार्टिकल के लिए स्पिन है एस बराबर हाफ है और 2 पॉसिबल इसके केसेस हैं। तो देखते हैं हम लोग, पहला केस लेते हैं आई पैरेलल टू एस। आई समांतर है एस के, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एल प्लस हाफ। और आई एंटी पैरेलल है एस के, तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू एल माइनस हाफ। हेंस अब जो है ये हम लोग मान रख देते हैं, तो ये यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू आई अपान आई प्लस 1 ब्रैकेट में आई प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज्ड जी एल माइनस हाफ जी एस। अब यहाँ से दिस रिलेशन डिफाइन टू कर्व फॉर म्यू, यह रिलेशन डिफाइन करता है म्यू के लिए 2 कर्व को। ओके, अब आ जाते विथ द वैल्यू फॉर ईच केस ऑफ ऑड इवन न्यूक्लियस। यहाँ पर प्रत्येक मामले के लिए ऑड और इवन न्यूक्लियस जो है दिया गया है। द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस जो दिया गया है वो है आई इज इक्वल टू आई प्लस हाफ। द वैल्यू ऑफ म्यू आर नोन एज द सिस्मेटिक वैल्यू। म्यू के इसी वैल्यू को सिस्मेटिक वैल्यू के रूप में जाना जाता है। एंड द कर्व आर नोन एज सिस्मेटिक लाइंस, और इस कर्व को सिस्मेटिक लाइंस के रूप में जाना जाता है।